हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी बी आर इंग्लिश क्लासेज के ऊपर। बच्चों, आज अपन एक ऐसा टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर 90% बच्चे गलती करते हैं और इस टॉपिक को मैं आज 10 ही मिनट में आपको कंप्लीट समझा दूंगा। तो बने रहिए बच्चों आप आपकी बी आर इंग्लिश क्लासेज के ऊपर। अपनी क्लास का नाम यहां पर लिख देता हूं मैं एक बार, @BR इंग्लिश। जैसे आप इसे सर्च करोगे ये आपको मिल जाएगी। देखो बच्चों, आज अपन टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं उसका नाम रहेगा आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये टेंस अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले इस टेंस को समझने के लिए आपको ध्यान रहना चाहिए बच्चों कि वाक्य के लास्ट में ऐसी कौन सी चीज आ जाए, वाक्य के अंदर ऐसी कौन सी चीज आ जाए जिससे अपन पहचान जाएंगे कि जो ये सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है ना। तो वाक्य के अंदर जैसे आ जाए बच्चों, से रहा था, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। अगर इस प्रकार आपके वाक्य के अंदर आ जाते हैं तो वहां पर आपका टेंस बनेगा प्यारे बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। अब इसका फॉर्मूला एक बार मैं आपको याद करवा देता हूं बच्चों। इसका जो फॉर्मूला रहेगा प्यारे बच्चों वो रहेगा आपके, फॉर्मूला इसका रहेगा, सबसे पहले इसके अंदर लिखा जाएगा बच्चों सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद अपन इसके अंदर लिखते हैं बच्चों हेड बिन। क्या लिखते हैं? हेड बिन अपन इसके अंदर लिख देते हैं बच्चों, है ना। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा देते हैं इसमें आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं। फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं बच्चों, है ना, और फिर ये रह जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद देखो आगे ऑब्जेक्ट अपन लिख देंगे, फिर सिंस या फिर फॉर लगाएंगे बच्चों, और लास्ट में अपन इसके अंदर लिखेंगे टाइम। क्या लिखेंगे लास्ट के अंदर? तो आप बताओगे सर लास्ट के अंदर इसके अंदर टाइम लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब में, इसके साथ बीन का प्रयोग होगा आपके। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर का प्रयोग होगा और फिर टाइम होगा। प्रीपोजिशन पढ़ी थी, प्रीपोजिशन के अंदर भी मैंने बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था, वहां पर भी मैंने बताया था। एक बार और आपको सिंस और फॉर का मैं समझा देता हूं बच्चों, इसको आप पॉज करके उतार लेना इस चीज को। देखो बच्चों, एक तो होता है आपके सिंस, एक तो होता है बच्चों सिंस और एक होता है फोर। सिंस का प्रयोग होगा बच्चों आपके निश्चित समय के लिए। किसके लिए होगा सिंस का प्रयोग? निश्चित टाइम, है ना, फिक्स टाइम के लिए। और फोर का जो प्रयोग होगा आपके बच्चों वो होगा आपके अनिश्चित समय के लिए। फोर का प्रयोग अनिश्चित। अब आप बोलोगी कि गुरुदेव हमें निश्चित समय कौन सा रहता है, हमें पता नहीं है। तो मैं बताता हूं, जैसे आ जाए प्यारे बच्चों सुबह, ठीक है, शाम, दोपहर, जैसे कोई डेट आ जाए 1999, ठीक है, सन आ जाए कोई, जैसे आ जाए 2005, जैसे आ जाए 1 जून, है ना, इस प्रकार आपके डेट आ जाए, फिक्स टाइम आ जाए, तो वहां पर तो अपन प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों सिंस का। किसका प्रयोग होगा वहां पर? आपके सिंस का प्रयोग होगा। अब आप पूछोगे कि गुरुदेव फिर ये बताओ हमें कि फोर का प्रयोग कब करना पड़ेगा, है ना। तो ये फोर का यूज करेंगे प्यारे बच्चों, जैसे मैं लिख दूं कुछ देर से, कुछ देर से, है ना, ऐसे लिख दूं। जैसे मैं लिख दूं कहीं वर्षों से,
पता चल रहा है कि इनके अंदर की कब से बात हो रही है। जैसे मैं लिख दूं यहां पर कुछ महीनों से, है ना। इस प्रकार जो चीजें फिक्स नहीं रहती बच्चों उनके साथ अपन फॉर का प्रयोग करते हैं, और जो चीजें फिक्स रहती है उनके साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको ये फॉर और सिंस में जो डिफरेंस है वो समझने में आ गया होगा। अब अपन इसके वाक्य करके देखते हैं बच्चों एक दो, तो आपको बिल्कुल फिर ये क्लियर हो जाएगा। देखो एक वाक्य में लिखूं, रमेश कई महीनों से अंग्रेजी पढ़ रहा था। मान लो ये वाक्य आ गया बच्चों आपके पास कि जो रमेश नाम का जो लड़का है वो कई महीनों से क्या पढ़ रहा था, वो अंग्रेजी पढ़ रहा था। पहली चीज मैं पूछूं कौन सा टेंस है, तो आप बताओगे सर इसमें से रहा था आ रहा है, मतलब ये टेंस हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टाइम भी आ रहा है सर इसके अंदर, कई महीनों से लिखा हुआ है ना, कई महीनों से लिखा हुआ है, तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। देखो इस वाक्य को सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप बताओगे सर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट है इसके अंदर प्यारे बच्चों रमेश। सब्जेक्ट क्या है आपका इसके अंदर, रमेश। उसके बाद आप बताओगे सर हेड लगाएंगे, तो मैंने ये हेड लगा दिया। हेड के बाद आप बताओगे बीन लगाएंगे। ठीक है बच्चों, हेड बीन। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर हेड एक वचन के साथ मान लिया कि हेड लग जाएगा, है ना। आप बताओगे कि सर सिंगुलर के साथ मान लिया हेड लग जाएगा, लेकिन मान लो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आ जाता है, हमारा सब्जेक्ट बहुवचन आ जाता है, तो गुरुजी उसके साथ क्या लगाएंगे, तो उसके साथ भी प्यारे बच्चों हेड ही लगेगा अपना। जैसे अपने पास्ट परफेक्ट में पढ़ा था ना, हेड का प्रयोग होगा चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, तो उसी प्रकार यहां पर भी आपके जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके अंदर भी बच्चों चाहे आपका वाक्य एक वचन हो बहुवचन हो अपन हेड ही लगाएंगे। अब ये चीज क्लियर हो गई होगी आपकी। देखो रमेश हेड बिन, उसके बाद क्या लगाएंगे, तो आप बताओगे सर वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्रिया है पढ़ना, तो मैंने लिख दिया बच्चों यहां पर रीड, इसके साथ आईएनजी। ठीक है, रीडिंग। फिर आप आगे बताओगे सर इसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या लगेगा इसके बाद, ऑब्जेक्ट। इसके बाद आप बताओगे कि सर ऑब्जेक्ट इसके बाद हम लगा देंगे, तो ऑब्जेक्ट रहेगा प्यारे बच्चों ये रहा। क्या पढ़ रहा है, मैं पूछूं क्या पढ़ रहा है, तो आप बताओगे सर इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ रहा है। कब से, कई महीनों से, है ना। तो अब देखो इंग्लिश, अब यहां पर मेनी लिख दो या सम लिख दो। ठीक है, मेनी या सम, इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका जो वाक्य है वो बन जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर हमारे समझने में नहीं आया, हमें एक वाक्य और करके बताओ। तो बच्चों एक वाक्य और देख लेते हैं अपन इसके अंदर करके। जैसे मैं लिखूं इसके अंदर, कलर ले लेते हैं अपन ये वाला, है ना। जैसे मैं लिखूं इसके अंदर, मैंने लिखा गणेश गणेश गणेश, है ना। गणेश 1 जून से दिल्ली में रह रहा था। ये वाक्य आ गया बच्चों आपके पास कि गणेश नाम का एक शरारती लड़का है और वो 1 जून से, क्या इसके अंदर टाइम दे रखा है क्या बच्चों आपको, तो आप बताओगे सर 1 जून लिखा हुआ है, टाइम है और से रहा था आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया हमारे ये, है ना। तो अब इस वाक्य में मतलब ये भूतकाल की बात हो गई, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप बताओगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तो ये हो गया आपका गणेश। ठीक है, गणेश जी। ठीक है, गणेश। आगे हेड बिन लगाएंगे, है ना, तो मैंने ये लगा दिया हेड बिन, गणेश हेड बिन। अब उसके बाद वर्ब बताओ मुझे, क्रिया बताओ, तो आप बताओगे लिव, है ना। तो लिव का हो जाएगा बच्चों लिविंग, क्योंकि आईएनजी लग जाएगा उसके साथ, है ना। तो ये हो जाएगा आपके प्यारे बच्चों लिविंग। अपन ने लिख दिया यहां पर, अपन ने लिख दिया लिविंग। गणेश हेड बिन लिविंग कहां पर, तो आप बताओगे सर ऑब्जेक्ट बताएंगे हम इसके अंदर
इन दिल्ली। कहां पे रह रहा है वो? दिल्ली के अंदर रह रहा है। कब से रह रहा है? तो अब सिंस लगाओगे या फॉर लगाओगे तो आप सभी को पता है, आप पढ़ रहे हो तो आपको पता चल गया कि सर फिक्स टाइम आ रखा है यहां पर, तो हम यहां पर प्रयोग कर देंगे सिंस का। किसका प्रयोग कर देंगे? सिंस का। सिंस यहां पर लिख दो आप 1 जून। ठीक है प्यारे बच्चों, अब तो आपको समझने में आ गई होगी चीज कैसे करेंगे। एक बार अपन इसके अंदर प्लूरल सेंटेंस का वाक्य भी करके देख लेते हैं। एक बार आप इसको उतार लो प्यारे बच्चों। जैसे मैंने एक वाक्य और लिखूं आपके सामने, मैं लिखा वे 1999 से क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है बच्चों, ये वाक्य आ गया कि वे 1999 से क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे थे। तो इस प्रकार के वाक्य को अपन कैसे करेंगे बच्चों? देखो इस प्रकार के वाक्य, सबसे पहले मैं पूछूं कि कौन फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहे थे, कौन सा टेंस है? तो आप बताओगे कि गुरुदेव एक तो इसमें से रहा था आ रहा है और यहाँ पर टाइम जोन दे रखा है, है ना, 1999 दे रखा है। तो कैसे, कौन खेल रहे थे? तो आप बताओगे वे खेल रहे थे। तो वे को बच्चों लिखते हैं दे। ठीक है, मैंने लिख दिया दे। फिर आगे हेड लगाएंगे या क्या लगाएंगे? तो आप बताओगे चाहे वाक्य एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, गुरुदेव लगेगा तो हेड, है ना। तो मैंने लिख दिया दे हेड बिन। ठीक है, दे हेड बिन। फिर मैं पूछूं कि क्रिया बताओ, तो आप झटपट से ही बता दोगे कि ये लिखा हुआ प्ले, है ना। तो मैंने लिखा प्ले, दे हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल। आगे टाइम दे रखा है तो टाइम के लिए क्या लगाओगे आप यहां पर? बताओ बच्चों, इसके लिए सिंस लगाओगे या फोर लगाओगे? तो आप बताओगे फिक्स टाइम है तो गुरुदेव हम लगा देंगे इसके लिए सिंस 1999, है ना। इस प्रकार आपका जो ये प्लूरल वाले सेंटेंस रहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वो इस प्रकार, जैसे देखो दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल सिंस 1999, है ना। इस प्रकार आपके प्यारे बच्चों वाक्य बनते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझने में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन कल देखेंगे प्यारे बच्चों, है ना। ये याद करना है आपको, यहां तक समझने। ओके, थैंक यू बच्चों।